नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सिनीवाली की गुलाबी नदी की मछलियां कहानी संकलन के साथ उपस्थित हूं। सिनीवाली पत्र पत्रिकाओं में कहानियां लिखती रही हैं, सोशल मीडिया पर भी लिखती हैं। एक कहानी संग्रह पहले आ चुका है, हंस अकेला रोया नाम से। डोगरी भाषा में अनुवाद भी करती रही हैं। सगुनिया काकी की खरी खरी ये एक व्यंग्य संग्रह नोट नल पे प्रकाशित हुआ है। कहानी कर्तव्य बायस का हिंदी अकादमी द्वारा नाट्य मंचन हो चुका है इनकी इस कहानी का। सिनीवाली की यह पुस्तक गुलाबी नदी की मछलियाँ बहुत ही अच्छी कहानियों के साथ हिंदी जगत में सराही जा रही है और पाठकों के समक्ष आई है। सिनीवाली गांव की बात करती हैं, प्रेम की बात करती हैं, हमारे उस समाज की बात करती हैं अमूमन जिसकी बात आज के हिंदी लेखक करने से कतराते हैं। इस संकलन में 9 कहानियां हैं उनकी। रहो कंत होशियार, गुलाबी नदी की मछलियाँ, अतिथि, अधजली, अपने लोग, इत्रदान, कर्तव्य बायस, बंटवारा और दूल्हा बाबू। इस पुस्तक की भूमिका चर्चित कथाकार मैत्रेयी पुष्पा लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी जगत में सिनीवाली ने चाहे जितना भी लिखा हो वह एक चर्चित नाम है। उनकी कहानियों को पाठक बहुत ही पारखी नज़र से देखते हैं, बहुत उत्सुकता से उनकी कहानियों का इंतज़ार करते हैं। और कर्तव्य बायस कहानी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह कथा शहर की चमचमाती सड़कों को छोड़कर, लेडीज पार्टियों को लांघकर, रंगीनियाँ त्याग कर शहर की गांव की तरफ चल पड़ती है और गांव की डगर और धूल मिट्टी की बात करती है, मनुष्य की खोखली मान्यताओं की बात करती है और अंततः यह सिद्ध करती है कि फैशनेबल राइटिंग की जगह वही राइटिंग दर्ज की जाएगी इतिहास में जो अपने धरती की बात करती हो। और इस धरती पर अत्याचार, अनाचार, समाज की कहानियाँ बहुत ही शिद्दत और बहुत ही अनूठे ढंग से सिनीवाली दर्ज करती हैं। सिनीवाली बाकायदा इस बात का उल्लेख करती हैं कि उनकी कहानियाँ ग्रामीण जीवन और आंचलिक पृष्ठभूमि पर है और उन्हें इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि वे अपनी माटी की बात करती हैं। कुछ कहानियों के बारे में मैं अपनी राय भी रखूँगा। रहो कंत होशियार कहानी एक गांव में उस सपने की कहानी है जिसमें ग्रामीण जगत में काम करने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग एक उम्मीद देखते हैं कोई भी शहर से आया हुआ आदमी, कोई भी ठेकेदार या नेता या बीच का बिचौलिया भोले भाले ग्रामीणों को बहकाता है। इस कहानी में एक भट्ठा बनाने के लिए एक इलाके का जमींदार या बड़ा आदमी आता है और गांव के लोगों से औने पौने दामों में उनकी ज़मीनें 2 साल 4 साल के पट्टे पर लिखवा लेता है। वह कहता है कि जो लोग 10 साल के लिए लिखेंगे उनको इतना पैसा देंगे, 5 के लिए लिखेंगे उनको इतना देंगे, 1 साल के लिए लिखेंगे उनको इतना देंगे। उस गाँव का एक भोला भाला आदमी है जो अपनी छोटी सी ज़मीन, कोई बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, लेकिन वो ज़मीन, जो इलाका वो ठेकेदार या ज़मींदार महोदय या उनके बिचौलिया दर्ज किए रहते हैं, उस ज़मीन के बीच में आ रही होती है उसकी ज़मीन, फिर भी वह अपनी ज़मीन देने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि इस ज़मीन में ईंट भट्ठे का मतलब मेरी ज़मीन को बंजर बनाना है, धरती के सीने को आग से दहकाना है, और यह कहकर वो मना कर देता है। लोग उससे मूर्ख कहते हैं। उसका एक और साथी जो गांव का रहने वाला है वो मारपीट का शिकार हो जाता है। तरह तरह की धमकियां, तरह तरह का प्रलोभन, तरह तरह का लालच उस ग्रामीण, भोले भाले ग्रामीण को दिया जाता है, फिर भी वो अपनी ज़मीन नहीं देता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि धीरे धीरे जो लोग एडवांस पैसा पाए होते हैं, जो लोग अमीर बन रहे होते हैं, जिनको 10 लाख 11 लाख मिल रहा होता है, जिन लोगों का सपना होता है कि इस पैसे से हम अपनी बच्चों को कोटा पढ़ने के लिए भेजेंगे, कोई अपनी बेटी की शादी सरकारी नौकर कर्मचारी से करके वो दहेज दे के करना चाहता है, इस तरह की बातें होती है और अंततः पता चलता है कि वे सारे लोग ठगे गए। और जब वो
उस जमींदार या उस ठेकेदार या उस तथाकथित बड़े आदमी को खोजने शहर जाते हैं तो पता चलता है कि वह तो गायब हो चुका है, वो पहले ही किसी दूसरे केस में दूसरे इलाके में जा चुका है। इसी तरह से गुलाबी नदी की मछलियाँ, जिस पर इस कथा संकलन का शीर्षक है, अगर उसकी बात करें तो यह जो उठौआ विवाह होता है उसमें एक शहर का लड़का जो है एक छोटी जाति की लड़की के घर में बंधक होता है अंधेरे कमरे में। वह लड़की, उस लड़के को खाना देने की जिम्मेदारी उस लड़की पर होती है। हालांकि अमूमन उसकी दादी देती हैं उसको खाना, लेकिन यह लड़की जो है कभी कभी जब दादी नहीं होती हैं या दूसरे गांव की अपनी चर्या में वो व्यस्त होती हैं तो इस लड़की को देने की जिम्मेदारी होती है। वह लड़की उस लड़के को देखती है, कोने में बैठा है, बहुत गोरा लड़का है, वह भग को सोचती है इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। और इस तरह से उन दोनों के दिलों में, वो लड़का जो बहुत दुखी होता है, रोता है, वो भी इस लड़की को देखता है और इसकी सलोनी सूरत पर सोचने लगता है और दोनों के दिलों में, उनकी आंखों में मछलियाँ धड़कती हैं। ये गुलाबी मछलियाँ एक बिंब है जिसको सिनीवाली ने बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही स्नेहिल और प्रेम परक अंदाज में दर्ज किया है। और अंत में वह लड़की, उस लड़के का अपहरण इसी बात के लिए होता है कि उस लड़के की अपहरण से जो राशि वसूली जाएगी उसके माता पिता से, उससे इस लड़की की शादी होगी। इस लड़की के माता पिता नहीं होते हैं, चाचा लोग ये जिम्मेदारी उठाने के लिए उसका अपहरण कर चुके होते हैं। माँ नहीं होती है, पिता भी उसमें शामिल होता है और दहेज के पैसे के लिए अपहरण का काम होता है, कारोबार होता है। बावजूद इसके वह लड़की एक दिन रात में उस लड़के को भगा देती है। प्रेम का यह आख्यान इतने उम्दा ढंग से लिखा गया है, सीधे दिल में बैठता है। अतिथि और दूसरी भी कहानियाँ इसकी बहुत ही अच्छी हैं। अगर आपको अच्छी कहानियों में रुचि है, आप हिंदी साहित्य में किस तरह से आज भी गंभीर सृजन हो रहा है, उम्दा लेखन हो रहा है, अगर इसको पढ़ना और समझना चाहते हैं तो सिनीवाली की इस किताब को खरीद सकते हैं। इसे अंतिका प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 300 रुपये इसका मूल्य है, हार्ड बाउंड संस्करण का। 9 कहानियाँ हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। पृष्ठ संख्या है 128। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तक के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपके पुस्तक प्रेम को बढ़ावा मिल सके, आप पुस्तकें खरीद सकें और अपने को ज्ञान से, मनोरंजन से, समझ से विकसित कर सकें। धन्यवाद।